बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। आज हम 9th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ शुरू करेंगे। इसके चैप्टर नंबर 1 को आज हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बना हुआ है। आज हम मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 1.1 में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैट्रिक्स की प्लूरल होती है मैट्रिसेस। एक होता है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन बुक से याद कर लेनी है। अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यानी हमारे पास कोई रियल नंबर्स होंगे। मैं जनरल तौर पर ए, बी, सी और डी ले लेता हूँ। अरे या फॉर्मेशन, यानी कि अरे से ये मुराद है कि ये जो रियल नंबर्स हैं इनको किसी तरतीब में लिखा हो। तरतीब इनकी कुछ इस तरह से दी गई हो कि कुछ हमारे पास रोज़ बन जाएं और कुछ कॉलम्स बन जाएं। जो हमारे पास इस तरफ बनेगी इसे हम रो कहते हैं, ये हमारे पास रो होती है। और जो हमारे पास इस तरफ बनेंगे ये हमारे कॉलम कहलाते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसे हम कहते हैं रो 1 एंड रो 2। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अभी मैट्रिक्स की शेप में नहीं आया। ये मैट्रिक्स तब बनेगा जब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करना ज़रूरी है मैट्रिक्स बनाने के लिए। करली ब्रैकेट में या फिर आपने पेरेंथीसिस में इसको क्लोज नहीं करना। याद रहे कि ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं और इसके अंदर इसको आपने क्लोज कर देना। ये जो रियल नंबर्स हैं, यहाँ पर मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो ए, बी, सी और डी हैं ये रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल ए, बी, सी, डी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो यहाँ ये रो कहलाती है और ये जो है कॉलम कहलाता है। रो को उर्दू में जो है हम कतार बोलते हैं और कॉलम को हम कॉलम ही बोलते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अब यहाँ हमें एक्सरसाइज 1.1 में कहा जा रहा है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर बताएं। मैट्रिसेस का ऑर्डर बताएं। मैंने पहले भी बताया कि मैट्रिसेस मैट्रिक्स की प्लूरल है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो अगर एक या दो से ज़्यादा होंगे मैट्रिक्स तो उन्हें हम कहेंगे मैट्रिसेस। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी आपने याद रखना कि ये जो मैट्रिक्स होते हैं इसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ए से या बी से, सी से, एक्स से, किसी से भी कर सकते हैं। याद रहे कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से, स्मॉल से नहीं। तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। उर्दू में इसे हम कहते हैं कॉलब। उर्दू में हम क्या कहते हैं? कॉलब। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स और उर्दू में हम इसे कहते हैं कॉलब। अब एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं इनके ऑर्डर बताने हैं। तो आपको पहले ऑर्डर के हवाले से पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ये इक्वल होता है रो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर आपने इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो, मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो बहुत आसान है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है ए, तो इसे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए लिखने के बजाय इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है कि आप ओ ऑफ ए लिख लें। ओ से मुराद ऑर्डर होता है और ए जो है मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। 2 रो है हमारे पास, यानी कि जो रोज़ की तादाद है
नंबर ऑफ रोज, तो वो हमारे पास 2 हैं यहाँ पे, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स भी हमारे पास 2 हैं। तो यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स का इस ए जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है ये 2/2 है। उर्दू में ऑर्डर को ऑर्डर ही आपने कहना है, तो इंग्लिश में भी इसको ऑर्डर ही हम कहते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला आपका ऑप्शन है ए। मैं पहले बेटा इसको रेज कर लेता हूं। ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ए इज इक्वल टू 2 3 -5 6। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए इसके अंदर कितनी रो हैं, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ ए होगा ये हमारे पास 2/2 आ जाएगा। पहले रोज को फिर कॉलम्स को, अगर आप पहले कॉलम्स को फिर रो को बोलते हैं तो गलत हो जाएगा आपका ऑर्डर। इसके बाद बी है, बी आपको दिया जा रहा है 2 0 3 5। कहता बताएं इसका ऑर्डर क्या है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा ये भी हमारे पास 2/2 ही होगा। ये बेटा MCQs टाइप्स क्वेश्चन होंगे। एक नंबर का जो है आपको MCQs में पूछा जा सकता है। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4। अब देखें तो इसमें रो जो है वो एक ही है और जो कॉलम्स हैं कॉलम नीचे की तरफ बनते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यानी एक रो है हमारे पास और 2 कॉलम है। तो जो ऑर्डर ऑफ सी होगा ये 1/2 आ जाएगा। नंबर ऑफ रोज क्या है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो 1/2 आ गया। इसके बाद डी वाला है 4 0 6, कॉलम में दिया गया आपको 4 0 6। तो ऑर्डर ऑफ डी, ऑर्डर ऑफ डी पहले आप रोज की देखेंगे कि क्या तादाद है, रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम 1, यानी कि हमारे पास 3 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। इसके बाद ई वाला ऑप्शन है, ADBE लिखा हुआ है। और एक और रो है इसमें CF। इसका ऑर्डर बताने के लिए भी आपने पहले रोज को देखना है। ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रोज देखें तो 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो आप लिखेंगे 3/2। इसके बाद आपको दिया जा रहा है एक ऑप्शन F इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2। इसमें आप देखें हमारे पास एक ही रो है, रो 1, और एक ही कॉलम है, कॉलम 1। एक ही रो है हमारे पास और एक ही कॉलम है, तो जो यहाँ पे F का जो ऑर्डर होगा ये हमारे पास 1/1 ही आ जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे रह गए हैं। जी है हमारे पास 2 3 0, 2 3 0 1 2 3 और 2 4 5। अच्छा स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसके अंदर है रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो हैं और कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 3 कॉलम है। तो जो ऑर्डर ऑफ जी होगा हमारे पास ये आएगा 3/3। इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है H दिया जा रहा है आपको मैट्रिक्स 2 3 4 1 0 6।
तो बेटा इसमें हम देख रहे हैं कि जो H का ऑर्डर है वो 2/3 आएगा, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3। तो ये था बेटा आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक से ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस बोलना आपने। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बस आप इतना याद रख लें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैंने इसे बोर्ड के ऊपर लिख लिया पहले। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि इक्वल मैट्रिसेस बताएं कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस को उर्दू में कहते हैं मसावी कालब। तो हमने मसावी कालबों के हवाले से बताना है कि मसावी कालब क्या होते हैं। अच्छा, इसमें हमें पहले इक्वल मैट्रिक्स की जो है वो मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखना पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है, 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास। नंबर 1 तो ये कि इक्वल मैट्रिसेस में ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस इक्वल होना चाहिए, और नंबर 2 कि इक्वल मैट्रिसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका पहले मैं ऑर्डर देखूंगा। 2 कंडीशन होती है इक्वल मैट्रिसेस में, नंबर 1 ऑर्डर और नंबर 2 हमारे पास होता है इसमें एंट्रीज, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। हम देखते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो क्या है। तो ऑर्डर ऑफ ए है हमारे पास 1/1, यानी कि ए की हमारे पास रो है और ए की हमारे पास कॉलम है, तो 1/1 इसका ऑर्डर है। हम ढूंढेंगे कि और 1/1 किसके पास ऑर्डर है। तो 1/1 जो है इनमें से मुझे सी का ऑर्डर नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर सी को हल किया जाए, 5 में से 2 निकाला जाए तो ये 3 आता है, तो ये भी 3 है। देखिए ऑर्डर तो इनके सेम हो गए। अब देखना क्या है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। हाँ, जाहिर सी बात है, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। तो इसमें हमारे पास जो ए है, इसके सोल्यूशन में आप बताएंगे कि जो ए है ये सी के इक्वल है। ये बेटा आपके सिर्फ जो है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया है बुक के अंदर। वैसे जो है ये पेपर में नहीं आता, आई भी तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस की कैसे पहचान की जाती है। इसके बाद मैट्रिक्स बी है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर देखेंगे 1/2 है, 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 ऑर्डर है। 1/2 ऑर्डर ढूंढेंगे किस किस के पास है। लो जी, 1/2 ऑर्डर डी के पास भी है, क्योंकि इसमें भी 1 रो है और 2 कॉलम है। लेकिन क्या है कि बी डी के इक्वल नहीं हो सकता। वजह क्या है, पहली कंडीशन तो यहाँ पे होल्ड कर रही है कि इसका ऑर्डर 1/2 है, इसका भी ऑर्डर 1/2 है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, यहाँ से आप फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री देखेंगे और यहाँ से भी आप फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री देखेंगे, वो इक्वल होनी चाहिए थी, और सेकंड एंट्री के इक्वल होनी चाहिए थी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि यहाँ फर्स्ट एंट्री 3 है, यहाँ फर्स्ट एंट्री 5 है। तो इस वजह से करके बी और डी जो है ये सेम नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बी और डी इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। तो फिर देखते हैं बी या डी के इक्वल कौन है। लो जी, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है आई। अगर आई को सॉल्व किया जाए फर्दर तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 2 + 3 5। देखिए इसका ऑर्डर भी 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है, ये भी 3 5 है, ये भी 3 5 है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स बी जो है हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। डी इन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है। इसके बाद ई में जो ऑर्डर है वो है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो 2/2 ऑर्डर है इसका। और देखेंगे 2/2 ऑर्डर कहाँ पर है। लो जी, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इसका ऑर्डर 2/2 कैसे है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम। देखिए 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अब देखिए जरा ई एच और जे, इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हमें पता चल गया कि ई एच और जे जो है ये आपस में इक्वल हैं। इसके बाद जी हम देखते हैं एफ को। एफ में ऑर्डर है 2/1 और ऑर्डर 2/1 कहाँ पर है जी, ये। इसे अगर हल किया जाए
तो ये हमारे पास आता है 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 + 3 6। लो जी, ये भी 2 6 है और ये भी 2 6 है और ऑर्डर भी सेम है और इंट्रीज भी सेम है। तो हमारे पास जो जी है, जी हमारे पास इक्वल आ गया एफ के। बेटा जस्ट इसकी आपने पहचान ही करनी है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब इंट्रीज मैं किन्हें बोल रहा हूँ, इंट्रीज और एलिमेंट्स, ये जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं ना नंबर, रियल नंबर्स, इनको हम इंट्रीज कहते हैं। इंट्रीज भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। उर्दू में इनको अरकान कहते हैं। एक हो, सिर्फ एक ही हो तो उसे हम रुकन कहते हैं, जैसा कि ये है। अगर एक से ज़्यादा आ जाएं तो अरकान कहलाते हैं। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 को कैरी इन करते हैं। अच्छा बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर से। ये अक्सर जो है शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। इसमें हमने क्या करना है कि ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो कि इन मैट्रिसेस को वेरीफाई करती हूँ, सेटिस्फाई करती हूँ। लो जी, हमें लिखना पड़ेगा कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है ए बी सी और डी हमने फाइंड करना है। जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं उसे क्वेश्चन मार्क दे दिया करें। यहाँ बेटा हम देख रहे हैं कि इक्वल का निशान आ रहा है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, इक्वल। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस में ऑर्डर भी सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम होती हैं। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग इंट्रीज से मुराद ये है, फर्स्ट रो की फर्स्ट इंट्री जो है फर्स्ट रो की फर्स्ट इंट्री के इक्वल होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो की फर्स्ट इंट्री, सेकंड रो की सेकंड इंट्री, दूसरे कॉलम की फर्स्ट रो की फर्स्ट इंट्री और सेकंड रो की सेकंड इंट्री के इक्वल होनी चाहिए। या आप कॉलम्स को ले लें, कॉलम्स की फर्स्ट और सेकंड के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से फर्स्ट कॉलम, वहाँ से भी फर्स्ट कॉलम। ये बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस भी लिख सकती हैं आप। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो यहाँ पर ए प्लस सी जो है इक्वल आएगा हमारे पास 0। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। इक्वल आ जाए तो इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद जी ए प्लस 2b ये इक्वल है -7 के, ये इक्वेशन 2 का नाम दे लें आप। इसके बाद c - 1 इक्वल है 3 के, इक्वेशन 3 आ गई। और 4d - 6 इक्वल है 2d के, ये इक्वेशन 4 आ गई। यहाँ से महारत यही है कि ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है हमने। तो स्टूडेंट्स आप इनमें पहले सिंगल वेरिएबल को देखें। जो जिस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है पहले उसे फाइंड आउट कर लें। सिंगल वेरिएबल, यहाँ सिंगल वेरिएबल है, ए की वेरिएबल है, यहाँ भी ए की वेरिएबल है। आप चाहें तो पहले इसको हल कर लें या इसको हल कर लें। अगर मैं पहले इसको हल करता हूँ तो डी तो इनमें कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, तो मैं पहले इसी को हल कर लेता हूँ। उसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ से फ्रॉम 3 यहाँ से हम देखेंगे कि c = 3 माइनस का 1 राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4। ये c की वैल्यू जो है मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में c की जगह पर। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन को ई क्यू शॉर्ट फॉर्म होती है या ई क्यू एन। इसे c को जो है ना यहाँ 1 में रखते हैं। a प्लस c की जगह आ जाएगा 4 = 0। a = 4 राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई। 2 वेरिएबल्स हमने फाइंड कर ली हैं। अब a की वैल्यू जो है ना यहाँ पर पुट करते हैं a की जगह इक्वेशन 2 में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट इन इक्वेशन 2। इसे इक्वेशन 2 में पुट कर लें। a की जगह क्या आ जाएगा -4 + 2b = -7
तो 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 राइट साइड पर शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी -3/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.5। 3 को 2 पे डिवाइड करें आ जाएगा 1.5। या आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या आप यहाँ तक कर सकते हैं। बुक में वैसे ये आंसर दिया गया आपके। लो जी, हमने 3 वेरिएबल्स निकाल ली हैं, ठीक है, b, a और c। अब हमारे पास d रहता है, d को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 4d, 2d इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -6 राइट साइड पर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4d में से 2d निकालेंगे, हमारे पास 2d आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के ऊपर डिवाइड होगा, ये आएगा जी 6/2 यानी 3 आ जाएगा हमारे पास। लो बच्चों, हमने a, b, c और d की सारी वैल्यूज जो हैं वो निकाल ली हैं। अब ये क्वेश्चन आप यहाँ तक अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। वैसे तो उसने बुक के अंदर ये कहा है आपको कि जो वो ए बी सी डी की वो वैल्यूज़ निकालें जो इन मैट्रिसेस को सेटिस्फाई करती हैं। तो अगर आप इसको नेक्स्ट बढ़ाना चाहें तो आप ए बी सी और डी के वैल्यूज़ उठा के यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपके पास मैट्रिक्स है यहाँ पुट करें, सॉल्व करें, और यहाँ पर डी की जगह डी की वैल्यू रख के सॉल्व करें तो ये दोनों मैट्रिसेस आपके पास इक्वल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं भी करते, यहाँ तक भी कर लेंगे तो आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। लो बच्चों, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। तो इसके बाद जो है हम जो है एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के लेक्चर्स आप तक पहुँच पाएँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इसके साथ बेटा बेल आइकन का एक बटन होता है उसको प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुँच पाए। अल्लाह हाफिज़।